हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट फॉर द आयनाइजेशन एनर्जीज। ये चार ऑर्डर दे रखे हैं बच्चों, इन चारों में से कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा फॉर आयनाइजेशन एनर्जीज, ये हमें बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। और वो जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं वो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। रेडियस से जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि रेडियस ज्यादा होने से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा बच्चों आपके न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का होल्ड इस पर कम रहेगा ना बच्चों, तो आराम से बच्चों आप एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो बच्चों। अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जैसे आपको पहले उसमें दे रखे हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये तीनों क्या है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। पहले कैल्शियम आता है सेकंड ग्रुप में, ओके बच्चों, फिर आता है आपका स्ट्रोंशियम और फिर आता है बेरियम बच्चों, इन तीनों में। ओके, हालांकि कैल्शियम से ऊपर मैग्नीशियम भी होता है, उसके ऊपर बेरिलियम भी होता है। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं बच्चों, क्योंकि हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल यहाँ पर ऐड हो रहा है बच्चों, तो रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी बच्चों, बता दो जल्दी से। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज करेगी, तो क्या होगी बच्चों, कैल्शियम की सबसे ज्यादा। ओके बच्चों, कैल्शियम से पीछे स्ट्रोंशियम और सबसे पीछे बेरियम, ये ऑर्डर आएगा बच्चों। तो ये पहला वाला तो करेक्ट है। ओके, अब एक बात बताओ, जब आप लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड मूव करते हो तो क्या होता है बच्चों, जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके, तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करता है बच्चों, तो रेडियस क्या करेगा बच्चों, रेडियस आपका डिक्रीज करेगा। आप कह सकते हो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो अब हम बेरिलियम, नियोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन की बात करें ना, ये तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ओके बच्चों, कौन कौन है, पहले बेरिलियम आता है बच्चों, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर आपका नियोन आता है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो क्या होगा बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए बच्चों, या कहो रेडियस कम होना चाहिए बच्चों, जिसके कारण क्या होगी बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ओके बच्चों, तो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, यो एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए बच्चों लेफ्ट टू राइट, तो जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए बच्चों। तो बेरिलियम से ज्यादा होगी नाइट्रोजन की। लेकिन हमें पता है बच्चों, जो आपका नोबल गैस होती है बच्चों रेस्पेक्टिव पीरियड में उसका साइज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स के लिए हम कोवेलेंट रेडियाई देखते हैं और नियोन के लिए या नोबल गैस के लिए हम वंडरवाल रेडियाई देखते हैं, और वंडरवाल रेडियाई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोवेलेंट वाले से ज्यादा होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या नियोन की कम हो जाएगी बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसा नहीं होगा बच्चों, नियोन की इन तीनों में सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि नियोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p6 बच्चों। देख लो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, क्या है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन लेके ये बैठा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बच्चों। तो ये ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ही पीरियड के आपको एलिमेंट दे रखे हैं, थर्ड इसमें तीसरे वाले में, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड पीरियड है। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कौन दे रखा है बच्चों, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा बच्चों। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा नहीं चाहिए बच्चों। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा नहीं दे रखी, नाइट्रोजन की दे रखी है। लेकिन फिर भी ये ऑर्डर क्या है बच्चों, करेक्ट है। और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p3 होती है, और ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है 2s2 2p4। अब 2s2 2p3 मतलब पी सब शेल आपका क्या है, सिंगली फिल्ड है बच्चों, इस तरह से हाफ फिल्ड है मतलब। और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों एज कम्पेयर टू दिस पार्शियली फिल्ड कन्फिग्रेशन। ओके, क्योंकि देखो एकदम सिमेट्रिकल है, ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बच्चों, काफी मुश्किल होगा। तो ये ऑर्डर भी आपका एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट में आपको फोर्थ पीरियड के एलिमेंट दे रखे हैं बच्चों, फोर्थ नहीं है बच्चों, थर्ड है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ओके, पहले मैग्नीशियम आएगा बच्चों, ओके बच्चों, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा। ओके बच्चों, एल्यूमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, सिलिकॉन आ जाएगा। ओके, तो देखो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन की, तो ये होती है बच्चों क्या, 3s2। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये होती है 3s2 3p 1, और ये होती है आपकी 3s2 3p2, ये होती है बच्चों। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे बच्चों तो क्या होगा, रेडियस आपका डिक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी। तो इस हिसाब से तो ये ऑर्डर सही हुआ बच्चों। ओके, कुछ भी गलत नहीं है इस हिसाब से तो इस ऑर्डर में। ओके, लेकिन बच्चों के ये जो ऑर्डर दे रखा है ना, ये इनकरेक्ट है।
क्यों इनकरेक्ट है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ पर आपको 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसमें से निकालना है? 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, नो डाउट सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी बच्चों, इसकी सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी, वही लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं बच्चों। लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ना बच्चों, एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम से कम हो जाएगी। ऐसा क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर? ऐसा यहाँ पर ये हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 3s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पर 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों। ओके, अब जो पेनिट्रेशन होता है न्यूक्लियस की तरफ, जो झुकाव होता है ना बच्चों, एक तरह से मान लो वो s का ज्यादा होता है p से, p का ज्यादा d से और d का ज्यादा f से। ओके बच्चों, मतलब एक तरह से s जो है ना वो ज्यादा क्लोज है बच्चों किसके? न्यूक्लियस के, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बच्चों? काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चों एज कंपेयर टू 3p। लेकिन इसके लिए याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जब जाके आप ये पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला जो है फंडा यहाँ पर लगाओगे। ओके बच्चों, पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला। ओके बच्चों, लेकिन सिलिकॉन के साथ नहीं लगाओगे, कहोगे सर यहाँ पे तो 3p में से निकाल रहे हैं, तो सिलिकॉन की तो सबसे सिलिकॉन की तो ये जो मैग्नीशियम है इसकी सिलिकॉन से ज्यादा भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं बच्चों। ये हमेशा ना ये वाला फंडा एडजेसेंट एटम्स के लिए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला लगाया ना बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन तक एक्सटेंड नहीं करना कि नाइट्रोजन की फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एडजेसेंट एटम्स में हम इसको लगाते हैं बच्चों। ओके, तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है बच्चों। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।